हेलो दोस्त, मैं राजू। आज की इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया था और मैंने जो लास्ट समय का स्ट्रेटेजी क्या रहा था। और ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि आप लोग जो है कैसे तैयारी करके आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपना 1 लाख वैकेंसी में 1 सीट पक्का करके रेलवे में जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। देखिए, आज आपका 24 दिसंबर, मैं 24 दिसंबर को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला ग्रुप डी का 23 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो 23 फरवरी आपके पास जो समय है, 60 दिन का जो समय आपके बचा बचा हुआ है। तो 60 दिन में आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, आपका कौन से अप्रोच रहना चाहिए, जिससे आप तैयारी में कैसा आपका रणनीति रहना चाहिए, जिससे आप भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस से ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्कोरिंग कर सकते ज़्यादा। देखिए, सिलेबस में आपका जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। उसमें से आपका जो मैथ है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, और रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। उसमें जनरल साइंस जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। यानी इसमें से आपका जो है 55% जो स्कोरिंग है मैथ रीजनिंग दोनों में, बाकी 45% जो 100 मार्क्स स्कोरिंग है आपका साइंस जनरल अवेयरनेस और करंट में। ये आपका स्कोरिंग वाला है। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आप ये भी कोशिश करें, आप कोशिश नहीं करें, आप इसको इन दोनों सब्जेक्ट को फोकस करें। देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कोई भी एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकता है। अगर जिसने ये 2 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट समझ लिया, वो आप कोई भी जॉब को जो आसानी से अपने हाथ में ले सकता है। तो आपको भी यही समझना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें आपका 100 में से 55 नंबर का स्कोरिंग हो रहा है, यानी 55% का स्कोरिंग हो रहा है। तो 100 में अगर मान लीजिए 55 में अगर आप 50 अगर सही हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 25 मैथ से है, 30 अगर साइंस से है, तो उसमें से अगर 5 क्वेश्चन गलती हो गई तो 55 में 50 अगर मेरा सही हो रहा है, और बाकी अदर सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर अगर सही हो रहा है, तो जोड़िए कितना हो गया, 50 और 25 75 नंबर। और 100 में जब 75 आ जाएगा, तो कोई भी जोन में 60 से अगर ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोचिए, अगर 75 नंबर आ गया तो 75 में क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? कोई भी है जो आपको रोक नहीं सकता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भले ही 1-2 जोन में आपका जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा जाता है, वो हर साल जाता है, उसको कोई कहना नहीं, वो उसको स्केप कर दीजिए। बाकी मैक्सिमम जोन में आपका 60 प्लस अगर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस तरह आपको जो स्ट्रेटेजी बनाना, अपने खुद ही सब डिसाइड कर सकते हैं, या आप बना सकते हैं कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ और रीजनिंग पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यही आपको मेरिट में अंदर ले जाएगा और आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो बात करते हैं कि मैथ रीजनिंग को आपको कैसे एडवांस लेवल तक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और आपको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए देखिए, आपको मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ रीजनिंग मजबूत होगा, क्योंकि आपको सभी मॉक टेस्ट में मैथ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है, कुछ टाइप का क्वेश्चन अलग रहता है, कुछ पैटर्न अलग रहता है, जिससे आपको नया नया पैटर्न सीखने को मिलेगा, नया नया टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। अगर नहीं जानते तो उसको एनालिसिस कीजिएगा। तो इसलिए आपको मैथ रीजनिंग जो लिंक करके आपको किसको कैसे रिवाइज करना है, तो मॉक टेस्ट से आपको रिवाइज करना है। और मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको जो है, जो 60 दिन का समय बचा है, तो 60 दिन आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अगर 60 दिन डेली मॉक टेस्ट देते तो सोचिए कि एक सेट में 55 क्वेश्चन अगर मैथ का है, तो 60 सेट में कितना हो जाएगा आपका, 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3000 जब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो उसमें कितना पैटर्न आपको नया सीखने को मिलेगा, कितने टाइप के क्वेश्चन को नया बनाने को मिलेगा। तो आप बात करते हैं कि मैथ रीजनिंग का तैयारी कैसे करें मॉक टेस्ट से। देखिए, मॉक टेस्ट से बेहतर तरीका है मैथ रीजनिंग का तैयारी करने के लिए, वह है आपको देखिए, जो भी चैप्टर से या जो भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसको आप देखिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल में कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर क्वेश्चन गलत हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आपको पहले नोट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन आपको एनालिसिस करके आपको सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको नोट्स जो बनाए होंगे उसको आपको रिवीजन कर लेना। अगर वहाँ से ज़्यादा अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं उसने कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पढ़ा रखा तो उसका सभी जितना वीडियो उसको रिवीजन कर लीजिए। और खास तौर पर जिस पैटर्न का जिस टाइप का क्वेश्चन आपको गलत हो उस पर आपको फोकस करना है, उसी टाइप का आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको बना लेना है, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम में उस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम में गलत नहीं होगा। देखिए, मैथ रीजनिंग में अगर हम लोग जिस जानते हुए भी गलत हो जाता है, वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम उसको रिवीजन टाइम पर नहीं कर पाते हैं। अगर टाइम पर अगर रिवीजन नहीं किए तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन गलती होना ये लाजवाबी है। इसलिए आपको मैथ रीजनिंग को टाइम पर रिवीजन मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, जिससे आपको हमेशा रिकुलट रहे यानी याद होते रहे, तो आप मैथ रीजनिंग को आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट का बताया कि मॉक टेस्ट में आपको अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आपको लाने के लिए डेली आप मॉक टेस्ट में 3 घंटे टाइम दीजिए, उसमें 1.5 घंटा आप मॉक टेस्ट देने में लगिए। 1.5 घंटे से कम समय में हो तो बहुत अच्छा है,
कोशिश कीजिए कभी 1.5 घंटा टाइम दीजिए, कभी उसमें 120 जो क्या कहते हैं उसमें 120 मिनट का जो टाइम होता है 100 क्वेश्चन का, नहीं सॉरी 90 मिनट टाइम रहता है, यानी 1.5 घंटा टाइम रहता है, 2 घंटे नहीं 90 मिनट टाइम रहता है। तो 90 मिनट में आपको कोशिश कीजिए कि 80 मिनट टाइम लगाए, कभी 70 मिनट का टाइम लगा के हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी कभी क्या स्पीड आपका और क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड भी बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ 90 मिनट है उसको आप 80 मिनट कीजिए, कभी कल 75 मिनट कीजिए। देखिए आप इस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगा। और मॉक टेस्ट को फिर 1.5 घंटा मॉक टेस्ट दे दिए, फिर 1.5 घंटा उसको एनालिसिस करने में टाइम दीजिए। जिस आपको एनालिसिस करने में आपको जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको खास तौर पर एनालिसिस कीजिए, और जिस क्वेश्चन को जानते हैं उसमें आपको उसको भी एनालिसिस करना है। वो बताऊँ कैसे एनालिसिस करना है। देखिए आपको मैथ रीजनिंग के लिए सेम फंडा बताइए इससे पहले, आपको जिस चैप्टर को नहीं जानते उसको तुरंत आप रिवीजन कर लीजिए, मैथ रीजनिंग का यही कॉन्सेप्ट है, और उस पैटर्न का 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए जिससे आपको उस पैटर्न क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आपको डेली अपनाना, डेली मॉक टेस्ट में अपनाना। मान लीजिए आज कंपाउंड टेस्ट का गलती हो गया, कल मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन का गलती हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन को रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा नेक्स्ट इसी तरह चैप्टर रिवीजन होते रहेगा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि साइंस और जीके और करंट के लिए कैसे रिवीजन करें। देखिए साइंस के लिए बात किया, साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए ये सब साइंस जो साइंस बैकग्राउंड से उन लोग तो साइंस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो साइंस तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा मत भटकिए, और खास तौर पर अगर साइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, भले ही कितना क्वेश्चन रट लीजिए। इसलिए साइंस में आपको थ्योरी बहुत ही क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अगर आपने साइंस को अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको एक बुक बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी बुक हो थ्योरी का, चाहे लुसेंट साइंस बुक हो चाहे एसके झा बुक हो, ये दोनों को आपको कोई भी एक बुक हो तो उसको आपको एक बार पढ़ लीजिए 60 दिन के पहले। 1 से 2 बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपका थ्योरी जब आपका समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन कोई भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप खास तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं भागना है। यूट्यूब में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाले टीचर मिल जाएंगे, लाखों व्यूज मिल जाएंगे, आपको उस समय नहीं भागना, क्योंकि आपका जब तक साइंस का थ्योरी नहीं कंप्लीट होता तब तक आप साइंस में अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि थ्योरी आप पढ़िए। अगर पहले नहीं पढ़ें तो अभी भी जो रेगुलर मास्टर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नीरज सर जो अभी पढ़ा रहे साइंस, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। 60 दिन तक आपका ग्रुप डी में नीरज सर कंप्लीट करा देंगे साइंस, वहाँ से आप अच्छा स्कोरिंग कर लीजिएगा। तो साइंस का ये फंडा था। और बात करते हैं जीके और करंट के लिए। देखिए जीके और करंट के लिए आपको 2 चीज़ फोकस करना है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। आपको 1 साल तक करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ना है, आपके पास 60 दिन का समय है, तो इसको आपको करना है क्या, डेली आपको स्टैटिक जीके का एक टॉपिक उठाना है। तो 60 दिन में 60 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो 60 टॉपिक आपको बहुत होता है, 60 टॉपिक में ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब 60 टॉपिक कौन सा टॉपिक आप ये करते हैं, ये बहुत सारे यूट्यूब में टीचर बताए होंगे कि स्टैटिक जीके कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से आपको नोट कर लेना, और डेली आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करना है। उसी तरह आपको करंट अफेयर में भी साल भर का जो पढ़ना है, तो आपको डेली एक टॉपिक का करंट अफेयर आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक जीके में बात की है, एक टॉपिक जैसे हो गया आपका नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको एक दिन में ये दोनों जो टॉपिक है कंप्लीट कर लीजिए। उसी तरह करंट अफेयर में बात किया अवार्ड्स प्राइज, ये आपको रिवीजन कर लीजिए। उसी तरह स्पोर्ट्स हो गया तो एक दिन में रिवीजन कर लीजिए। इसी तरह आपको 60 टॉपिक स्टैटिक का पढ़ लेना, 60 टॉपिक करंट का पढ़ लेना, इसी में आपका जो 20 नंबर आपका अंदर हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में आपको पीछे नहीं भागना है। अगर वहां से आपने देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से, वो पहले पढ़े हो उससे आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अब मॉक टेस्ट जैसे जीके और साइंस का एनालिसिस कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जीके में आपका जो एनालिसिस करने का तरीका है मॉक टेस्ट में, कि अगर आपने मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन गलती हो रहा है वहां से आपको लिंक करके जो है जीके और साइंस का एनालिसिस करना है। और कुछ जिस चैप्टर से गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए डिजीज से गलती हो रहा है तो डिजीज को आपको पढ़ लीजिए। उसे करंट अफेयर में मान लीजिए कोई इंडेक्सेस से गलती हो रहा है, अवार्ड से गलती हो रहा है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा सा कटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि कटअप का आपको बिल्कुल भी कटअप के पीछे नहीं भागना। बहुत सारे यूट्यूब में कटअप को आपको वीडियो मिल जाएगा, इतना कटअप जाएगा इतना जाएगा, आपको ये डिमोटिवेट का काम करते हैं। आप खुद सोचिए कि डिमोटिवेट आप खुद होइएगा तो फिर पढ़िएगा कैसे। देखिए मैं कटअप का थोड़ा सा सिंपल फंडा बता देता हूँ कि कटअप जो आपका पिछला बार से इस वक्त कम जाने वाला है, इसलिए क्योंकि पिछला बार कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, वैकेंसी भी कम था, सो कटअप उतना गया था। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया है और कम भी प्रेजेंट होंगे, ये आपको क्लियर कर लेना है। तो वो कटअप जो है पिछला बार जोन में जितना गया था उससे 4 से 5 नंबर आपका डाउन ही जाने वाला है, कम ही जाने वाला है। इसलिए आपको निश्चित रहो अपना तैयारी में फोकस करें, तब क्या आप अभी सब सिलेक्शन होगा, क्योंकि सभी लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर अभी आप 60 दिन अगर नहीं मेहनत किए तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, फिर कब ना कब रेलवे का वैकेंसी आएगा। और ख़ास तौर पर
इंग्लिश वाले जिनका प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं जानते हो एसएससी, तो ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, उसका एक ही ऑप्शन है रेलवे। इसलिए मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए और किस पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उस वीडियो आपको मिले और अपना तैयारी में जो है बेहतरीन कर सके और सिलेक्शन ले सके। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके मेहनत कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी से जुड़े अपडेट मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।